ऑफ कोर्स, जो भी डिस्कशन रहेगा, तो वो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो कि फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उनके द्वारा प्रस्तुत जो भगवत गीता है और उसमें जो टीचिंग्स है उसके आधार पे रहेगा। तो मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितं तम सजीवम साग्वेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी पनमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भगवत गीता का मिडल सेक्शन जो है, चैप्टर्स जो है 7 से लेके 12 जो है, तो ये चैप्टर्स हैं भक्ति योग के बारे में बात करते हैं, जो कि एक तरह से मेन टीचिंग्स हैं भगवत गीता की। और इसमें हमने देखा कि एक तरह से ये चैप्टर्स जो हैं, है ना, हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कौन है, हाँ, हाईएस्ट प्रोसेस ऑफ वर्शिप क्या है, और और हाईएस्ट डेस्टिनेशन क्या है, हाईएस्ट रिजल्ट, हाँ, क्या है उस वर्शिप का, उस प्रोसेस का, है ना, वो रिवील कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कौन है, तो हमने देखा कृष्णा किस प्रकार से रिवील करते हैं इन द 7th चैप्टर अपनी एनर्जीज के बारे में। तो एक तरह से भगवान के बारे में हमें नॉलेज मिलती है कि उनके ऐश्वर्य और माधुर्य, 2 प्रकार के नॉलेज होते हैं। तो मेनली अभी तक हमने 7th चैप्टर में देखा, उसके बाद 9th चैप्टर में देखा, उसके बाद 10th चैप्टर में देखा भगवान के ऐश्वर्य के बारे में कि हाउ पावरफुल ही इज, हाँ। तो वी शुड सरेंडर टू हिम, ये हमने समझा। तो जैसे 7th चैप्टर में एनर्जीज के बारे में बताया, भूमि अपो नल वायु खम अनुबुद्धि रेवचा अहंकार इति मन्य भिन्न प्रकृति अष्टदा, ये सब बताया। फिर 9th चैप्टर में बताया किस प्रकार से जो है मया तन तदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति ना, किस प्रकार से जो है भगवान जो है वो है ना, पूरी जो क्रिएशन है उसको कैसे वो क्रिएट करते हैं, कैसे वो डिस्ट्रॉय करते हैं, और यूनिवर्स को कैसे मेंटेन करते हैं, और स्टिल वो उससे कंप्लीटली डिटैच्ड हैं, पचनते योग ऐश्वरम, हाँ। और फिर 10th चैप्टर में देखा, वो बताया कि कैसे यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत उजितम एवं, कि कोई भी जो भी हम ब्यूटी देखते हैं, जो भी कोई भी अट्रैक्टिवनेस है इस वर्ल्ड की चीजों में, पावर है, ओपुलेंस है, कृष्णा कह रहे हैं उन सबका जो है बेस मैं हूँ, उस सबका सोर्स मैं हूँ। तो अल्टीमेटली, तो इस तरह से एनर्जीज, पावर, विभूति, इस तरह से कृष्ण रिवील करें कि सब चीजों का बेस जो है मैं हूँ, मतलब आई एम द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सरेंडर। तो ये इन चीजों को हमने देखा 7th 8th 9th और 10th चैप्टर में। तब जो 11th चैप्टर है, यहाँ पे है ना और ज्यादा इस चीज को कि ये तो एक तो व्यक्ति बोल रहे हैं अपने बारे में, है ना, मतलब कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, हाँ। तो अब जैसे कई लोग होते हैं कि दे वांट टू सी, है ना, कि हमें तो दिखाओ जी, हम तो देखे बगैर नहीं, सीइंग इज बिलीविंग, हाँ। तो यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से कृष्णा ये नहीं कह रही मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, वो एक्चुअल में उसको दिखा भी देंगे, है ना। तो कई बार हमें देख के हमें ज्यादा विश्वास होता है। तो और फिर इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ना, और हाईएस्ट फॉर्म कौन सी है वर्शिप की, कई बार लोग कहते हैं देयर इज सम, ऑफ कोर्स इम्पर्सनल ज्योति की बात यहाँ नहीं है, इम्पर्सनल ब्राह्मण की बात नहीं आएगी, वो डिस्कशन 12th चैप्टर में रहेगा। बट यहाँ पे मोर ऑफ
कि उनका जो एक विश्व रूप है, या फिर वैकुंठ में जो 4 हैंडेड नारायण फॉर्म है, या फिर 2 हैंडेड जो कृष्णा की ब्यूटीफुल फॉर्म है श्याम सुंदर। हाँ, तो इनमें से कौन सी फॉर्म जो है वो हाईएस्ट है, और एक तरह से हमें वर्शिप करनी चाहिए। ये 11 चैप्टर में क्लियर होगा। सो लेट अस स्टार्ट। हाँ, तो 10 चैप्टर में हमने देखा कृष्णा ने किस प्रकार से बताया था कि वो सब चीजों के सोर्स हैं। फिर चतुश्लोकी भागवतम हमने देखा था कि इन सोर्स बताया था कि दशलों का जो 8 से लेके 11 तक के जो श्लोक था, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति यो भजन्ते मां भूता भाव संयोगिता। एंड द नाइन्थ वाज देयर, मत चित्ता मत गत प्राणा बोध्यन्ते परस्परम कंथन्ते च मां नित्या तुषन्ति च रमन्ति च। तेषां सततं नित्या तेषां सततं नित्या भजन्तम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ये न मां मुह्यन्ति ते। एंड देन 11 श्लोक वाज देयर। किस प्रकार से अल्टीमेटली, मतलब कैसे भगवान को सुप्रीम मान के हम सरेंडर करते हैं, फिर भक्ति की जो प्रोसेस है श्रवण कीर्तन की फॉलो करते हैं ड्यूटी के एसोसिएशन में, फिर भगवान जो है बाय हिज मर्सी ही गिव्स इंटेलिजेंस एंड ही डिस्ट्रॉयज द इग्नोरेंस। और फिर अर्जुन फिर 9 3 से लेके 42 विभिन्न विभूतिज जो हमने देखा था। सो तो जो लास्ट वर्स था 14th 10 चैप्टर का, तो वहां पे कृष्णा कहते हैं कि अल्टीमेटली जो है कि तुम्हें मतलब जो है ये सारी डिटेल में विभूति जानने की जरूरत नहीं है। हम्म किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। कृष्णेना एकम अंशेना स्थितो जगत। हाँ, तो कृष्ण ने कहा कि मैं मेरा मेरा सिर्फ एक अंश जो है, मेरा एक जो पार्ट है। हम्म मतलब मैं इसमें डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करने में, मेंटेन करने में, और इसमें जो ये बीच विभूति भी जो है सारा कुछ है मेरा एक अंश। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसके सारे वर्ल्ड में जो है ना ऑफिसेस फैले हुए हैं। हाँ, तो उसका बेटा उसके पास आता है ना, मतलब या एक कोई और व्यक्ति उसके पास आता है तो उसके बारे में बताता है कैसे कि है ना, कि मतलब मेरे यहाँ पे भी ऑफिस है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे मेरा है ना वेयर हाउस है। इस तरह से मतलब एक तरह से वो यहाँ बैठे कि किस तरह से ये सारा जो है यहाँ से ये सारे, अब मैं यहाँ से बैठा कंट्रोल कर रहा हूँ ये सारा, है ना, ये मतलब इस तरह से मेरा मेरा पूरा एम्पायर है ये। हाँ, तो बड़ा इंप्रेसिव होता है। लेकिन देन ही सेज वन मोर थिंग कि मैं इसमें डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता, है ना। मेरा एक व्यक्ति है, हाँ, मेरा एक मैनेजर है। हम्म वो वो मेरा मैनेजर ये सब मैनेज करता है। हाँ, मैं डायरेक्टली नहीं ये सब सारी फैक्ट्रीज को मैनेज करता। मेरा एक छोटा सा मैनेजर है, वो ये सारा देखता है, ये सारा मेरा जितना बिजनेस एम्पायर है। तो एकदम से है ना दूसरे व्यक्ति माइंड में क्वेश्चन आएगा, वाह, हाँ, मतलब ये कौन है भैया, ये हु इज दैट पर्सन। हाँ, जो कि एक अंशेना, वो आपका एक अंश, एक वो पार्ट कौन है जो कि ये सब मैनेज कर रहा है। हाँ, मतलब वो भी अपने आप में मतलब बहुत बड़ी मतलब पर्सनैलिटी होगा। आप तो हैं ही हैं। हाँ, लेकिन जो आपका एक अंश। हाँ, तो तो यहां से अर्जुन के मन में क्यूरियोसिटी आती है कि वो एक अंशेना कौन है। हाँ। हम्म तो जस्ट ओके, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उस पे। तो जैसे हुआ जब अर्जुन इसके बारे में सुनते हैं तो उसमें क्यूरियोसिटी आती है, तो उस फॉर्म को देखना जो कि ये सारी विभूति, ये सारे यूनिवर्सेस को क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, ये सारा जो मैनेजमेंट जो एक मैनेजर देखता है, उसको उससे मिलना चाहते हैं अर्जुन। हाँ, सो क्या कहते हैं 11.1, अर्जुन वाचा मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म समझितम यत् त्यक्तम वाचस्तेना मोह्यम विगतो मना। अर्जुन सेड, बाय माय हियरिंग, अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों के का मुझे उपदेश दिया है उसके सुन के मेरा मोह दूर हो गया है। जो वही पहले बताया, अपनी विभूतियों के बताया, अपनी शक्तियों के बारे में बताया। हाँ, हे पुरुषोत्तम, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है।
तो वो मतलब ब्रीफ कर रहे हैं, अब जब तो मैंने सुना। अब क्या कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, थर्ड श्लोक, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखना का इच्छुक हूं क्या कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। उन्होंने कहा ना कि मेरा एक अंश जो है वो ये सब मैनेज करता है, कि मैं वो उससे मिलना चाहता हूं जो कि आपका पार्ट है, जो कि इस दृश्य जगत में प्रविष्ट हुआ है। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, so hmm, I want to see that forms of fear। तो ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड श्लोक है, ये एक तरह से 11 चैप्टर का बेसिस है। हम्म और फिर क्या कह रहे हैं, है ना, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं ऑफ कोर्स, है ना, हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए फोर्थ श्लोका में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। मतलब वो जो मैं उस व्यक्ति से मिलना चाह रहा हूं, मैनेजर से, तो अगर आप सोचते हैं कि मैं क्वालिफाइड हूँ, तो विनम्रता से, हाँ, कह रहे हैं, हाँ, मन से यदि, हाँ, तब अच्छक्यम मया, अगर आप मतलब सोच रहे हैं कि मैं क्वालिफाइड हूं, तो आप मुझे, तो उसको क्या बोल रहे हैं, आप अपने उस रूप का मुझे दर्शन कराइए। कौन, आपका वो एक पार्ट है, आपका वो एक एक्सपेंशन जो कि इस पूरे वर्ल्ड को मैनेज करता है, और जितनी सारी विभूतिज हैं, है ना, सब उसका बेस वही है। तो कृपा करके आप अपने उस असीम विश्व रूप को दिखलाइए। हाँ, सो तो डेफिनेटली कुछ चीजें यहाँ पे समझनी है कि अर्जुन जो है ये क्यों देखना चाह रहे हैं। हाँ, तो जैसे हमने शुरू में बताया, कि एक तो ये कि और मतलब भगवान कृष्ण की जो ऐश्वर्य है, उनका जो ग्लोरीज है, और ज्यादा निकल के आए कि ये मतलब भगवान का इतना ये ऐश्वर्य है, ये भी इनका एक फॉर्म है। हाँ, उस तरीके से, टू इस्टेब्लिश कृष्णा डिविनिटी फॉर ऑल। हाँ, एंड थर्ड, टू कन्विंस अदर्स दैट कृष्णा इज ट्रुथफुल, कि मतलब यही कि उन्होंने जो पिछले चैप्टर्स में अपने बारे में बताया कि वो सच बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि हवा में डींग मांग रहे हैं कि हाँ, कि जो है ये सब मेरा, मतलब मैं सब ये करता हूँ। हाँ, तो वो एक्चुअल में उसको लाइव देखना भी चाहते हैं, तो इसका मतलब कि कृष्णा सच बोल रहे हैं। हाँ, और और क्या रीजन है, टू सेट ए क्राइटेरिया। हाँ, किस चीज का एक स्टैंडर्ड सेट करना, किस चीज का, कि भगवान कौन है। हम्म तो मैंने ये हो गया कि अच्छा, मतलब कई सारे लोग होते हैं कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम अवतार हैं। अच्छा, तो आप अपना विश्व रूप दिखाइए। हाँ, तो कृष्णा ने तो प्रूव कर दिया, कृष्णा ने तो वो टेस्ट, है ना, मतलब पास कर लिया। तो अगर आप कहते हैं कि आप भगवान हैं, तो आप भी अपना विश्व रूप दिखाइए। तो इसलिए ये अलग अलग जो यहाँ पे रीजंस हैं। मेन रीजन है जो यहाँ पे हम, है ना, तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद यहाँ पे ना इस चीज को बता रहे हैं। हाँ, अर्जुन समझ चुका था कि एक हम्म, हाँ, यह बता रहे हैं कि वे ये समझते थे कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वो उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते थे कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। कृष्ण यह भी जानते थे कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन करके एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने आप को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए संलग्न रहना होगा। तो आई होप ये, है ना, पॉइंट क्लियर है ये। सो तो बिफोर हम यहाँ पे समझे, तो एक बार ये इस चीज को हमें समझ, एक बार इस चीज को समझते हैं यहाँ पे। आई थिंक वो चार्ट भी यहाँ पे नहीं है। हम्म सो तो जैसे हम इस चीज को समझते हैं, जैसे
मतलब जो परम पुरुषोत्तम भगवान है ना, कृष्ण है, हाँ, तो वो अलग अलग रूप से अपने आप को विस्तारित या अवतरित करते हैं। ठीक है, उनके कई प्रकार के अवतार होते हैं, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तावेश अवतार। ओके, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो जो पुरुष अवतार होते हैं उनके, तो पुरुष अवतार तीन होते हैं, जिनको बोलते हैं, हाँ, गर्भदक्ष, करणदक्ष विष्णु या महाविष्णु। और उसके बाद क्या होता है, गर्भदक्ष विष्णु और फिर क्षीरोदक्ष विष्णु। तो मतलब कृष्णा से ऑफ कोर्स बलराम आते हैं, फिर चतुर्युग एक्सपेंशन आते हैं, उनसे फिर महाविष्णु आते हैं। तो महाविष्णु बेसिकली क्या हो गया, ये पुरुष अवतार का क्या काम है कि ये जो सृष्टि के कार्य को देखना सारा। तो ये जो, तो ये तो जब यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरा एक पार्ट, मेरा अंश वो देखता है, तो वो किसकी बात कर रहे हैं, मेनली यहाँ पे महाविष्णु की बात कर रहे हैं। तो महाविष्णु कौन है, जो कि कृष्णा की एक्सपेंशन है, और जितने सारे ब्रह्मांड है, मतलब है ना, उनसे उत्पन्न होते हैं। और फिर जो है उसके बाद एक इंडिविजुअल जो ब्रह्मांड है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे फोटो में, तो ये महाविष्णु यहाँ पे हैं, वो कर्ण सागर के ऊपर है ना विश्राम कर रहे हैं, और उनके पोर से जो है मिलियंस ऑफ जो ब्रह्मांड है वो क्रिएट होते हैं। और फिर एक ब्रह्मांड के अंदर फिर वो अपने आप को गर्भदोक्षयी विष्णु के रूप में अवतरित करते हैं। और एक एक ये ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स जो हो गया, वो गर्भदोक्षयी विष्णु हो गए। उसमें भगवान गर्भदोक्षयी विष्णु के रूप में है। और उनसे, और फिर उसके अंदर ये 14 प्लेनेटरी है ना सिस्टम्स हैं। तो इस प्रकार से तो जब यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं, और अभी आगे जो विश्व रूप, तो विश्व रूप का मतलब हो गया कि वो रूप भगवान का जो कि विश्व को, एक विश्व या बहुत सारे विश्व को सपोर्ट कर रहा है। मतलब जो विश्व जिनकी फॉर्म में है, विश्व जिनके रूप में है, हाँ, तो वो कौन हो गए, वो सारे सारे जितने ब्रह्मांड हैं उनके लिए महाविष्णु वो रूप हो गए। ये वाले जो महाविष्णु है ना, तो महाविष्णु जो है सारे ब्रह्मांड उनके रूप में है। तो वो विश्व रूप है। और वैसे देखा जाए अगर एक पर्टिकुलर यूनिवर्स के लिए गर्भदोक्षयी विष्णु जो है वो विश्व रूप हो गए। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अभी जो इसके बाद जो विश्व रूप की चर्चा होगी, तो वहां पे जो विश्व रूप की बात हो रही है बेसिकली, सो दैट इज महाविष्णु ओनली, है ना। महाविष्णु का जो स्पेशल सहस्त्र शीर्ष, हाँ, जो रूप है, हाँ, सो उसकी वहां पे बात हो रही है। और तो अर्जुन ने जब इस प्रकार से प्रश्न किया, तो अब इसके बाद जो है कृष्णा जो है यहाँ पे, तो पहले 5 से लेके 8 श्लोकों में कृष्णा जो विश्व रूप है, उसके डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं खुद की, वो क्या देखने वाला है, अर्जुन को बता रहे हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करेगा वो, व्हाट ही इज गोइंग टू सी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तो मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। हम्म हे भरत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है, ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको इस विश्व रूप में, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर, हाँ, सब कुछ है। सो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भगवान का जो महाविष्णु रूप है, सहस्र शीर्ष पुरुषा जो रूप है, पुरुषुक्ता फॉर्म प्रेयर्स में जिनको बताया गया है, उस फॉर्म की बात हो रही है। और ये फॉर्म क्या है, स्पिरिचुअल फॉर्म है ये। ये आध्यात्मिक है, मतलब महाविष्णु या कर्णोदक्ष विष्णु या गर्भदक्ष विष्णु या शिरोदक्ष विष्णु, ये तीनों क्या है, ये आध्यात्मिक है, ये मेटीरियल फॉर्म नहीं है इनकी। और जितने सारे यूनिवर्स हैं वो महाविष्णु के अंदर स्थित हैं। तो वो सब यूनिवर्सेस की फॉर्म है, सब विश्व का वो रूप है। लेकिन अब फिर एक, तो यहाँ पे हम्म अब 8 श्लोका में क्या कह रहे हैं, दिव्यम ददामी ते चक्षुः, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। हाँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को, हम्म
किंतु तुम मुझे अपनी इन दिव्य इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य में योग ऐश्वरम। सो अर्जुन को दिव्य चक्षु दे रहे हैं। दिव्य का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से वैसे देखा जाए कि अर्जुन वैसे भगवान के भक्त हैं। तो वो भगवान का जो मतलब भगवान का जो ये सामने हम रूप देख रहे हैं, भगवान का 200 फॉर्म जो रूप है, भगवान का परम पुरुषोत्तम भगवान का जो रूप है ना, तो वो उसी को देखना चाहते हैं, उसी से वो प्रेम करते हैं। हाँ। और विश्व रूप अब ये जो विश्व रूप है या महाविष्णु का जो फॉर्म है, वो एक प्रकार से भगवान का सिर्फ ऐश्वर्य रूप है, उसमें है ना भगवान का इतना सौंदर्य वाला रूप नहीं है। तो अर्जुन इतना से उसको नहीं देखना चाहते। तो दो एंगल हैं दिव्य दृष्टि के। एक एंगल तो ये होगा कि हाँ, हम मटेरियल आई से जो महाविष्णु की जो स्पिरिचुअल फॉर्म है उसको नहीं देख सकते, तो उसके लिए वो एक स्पेशल दृष्टि भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। एट द सेम टाइम मतलब एक एट द सेम टाइम, क्योंकि अर्जुन भगवान के सिर्फ जो पर्सनल फॉर्म है ना, ये दो भुजाओं वाला रूप है, उसी को देखना चाहते हैं, उसी से प्रेम करते हैं। तो उसके अलावा वो किसी और फॉर्म को नहीं देखना चाहते, लेकिन क्योंकि अर्जुन ने इच्छा की है, तो भगवान वहां पे अर्जुन को जो ऐश्वर्य वाला रूप है, महाविष्णु वाला रूप है, विश्व रूप को देखने के लिए दृष्टि दे रहे हैं कि वो उसको देख सके। एक तरह से डिग्रेड कर रहे हैं। उसके जो एक तरह से जो लविंग मतलब प्रेम प्रेम जो चक्षु थे उसको ऐश्वर्य चक्षु दे रहे हैं, एक तरह से देख सकते हैं। तो ये भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये चक्षु यहाँ पे है ना दे रहे हैं। और अब इसके बाद जो है जिस चक्षु इज लाइक, जैसे हम देख रहे हैं ना, जैसे मूवी देखने जाते हैं तो यहाँ पे 3D ग्लासेस दे सकते हैं, तो इसी तरह से अर्जुन को डिवाइन आइज दे रहे हैं देखने के लिए। जैसे यहाँ पे संजय भी जो हैं, संजय को भी व्यास देव ने डिवाइन आइज दी हैं, तो संजय भी देख पा रहे हैं भगवान के विश्व रूप को, सिर्फ संजय देख पा रहे हैं और अर्जुन देख पा रहे हैं, बाकी कोई नहीं देख पा रहा। बाकी सब देख रहे हैं कि सिर्फ मतलब कृष्णा और अर्जुन के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन वो क्या चल रहा है वो कोई नहीं देख पा रहा है ना। तो कहने मतलब ये है कि जो दृष्टि है भगवान को देखने की, ये दी जाती है। ये कृपा है ना, ये मतलब हमें कृपा के रूप में दी जाती है। जब हम प्यूरिफाई होते हैं तो ये स्पिरिचुअल विजन जो है ये डेवलप होती है। हम मटेरियल आई से स्पिरिचुअल चीजों को नहीं देख सकते, भगवान को नहीं देख सकते, तो भगवान ये दृष्टि देते हैं। जैसे वही 10 चैप्टर में ददामि बुद्धि योगम है ना, तो भगवान देते हैं। हाँ। तो इसलिए हमें वहां से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो दृष्टि दें। दृष्टि का मतलब सिर्फ एक तो फिजिकल हो गया देखना, दूसरा हो गया देखना मतलब अपने दिमाग से देखना, मतलब अपनी बुद्धि से देखना, कि हम चीजों को समझ पाए। हाँ। चीजों को सही रूप में पहचान पाए। हाँ। तो वो दृष्टि है। हाँ। तो एनीवे यहाँ पे तो अब 9 से 14 श्लोक में संजय जो है वो विश्व रूप का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अभी तक पहले कृष्णा ने बताया कि अर्जुन क्या देखने वाले हैं। अब संजय विश्व रूप का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। संजय वाचा, संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। परमम रूप ऐश्वरम, तो परम मतलब क्या, स्पिरिचुअल है वो। हाँ। अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था। अनेक हम्म हम्म तो ये वाला जो फॉर्म है ना, ये हम जो बीच में देख रहे हैं, ये फॉर्म, ये भगवान का जो है विश्व रूप है ये। हम्म तो एक तरह से ये एक महाविष्णु जो है, महाविष्णु का ही एक फॉर्म है वो। हम्म अर्जुन ने इस विश्व में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आचर में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हम्म फिर 12वां श्लोक, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों,
तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हम्म उस समय अर्जुन ने, 13वां श्लोक, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अब अब अर्जुन कहाँ फोकस कर रहे हैं? इस पूरे, ये जो पूरा विश्व रूप है उसके अंदर जो एक ब्रह्मांड है ना, मतलब एक ब्रह्मांड जो वो जिस ब्रह्मांड में हम हैं। तो अर्जुन अब उस ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो विश्व रूप में क्या हो गया, मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड है, उसमें से एक ब्रह्मांड जो हमारा ब्रह्मांड है उसके ऊपर अर्जुन जो है अब फोकस कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है मतलब उस पूरे ब्रह्मांड को एक जगह पे हाँ देख पा रहे हैं। तब मोहग्रस्त, 14वां श्लोक, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अर्जुन ने जब ये दर्शन किया, ये वाला जो फॉर्म देखा भगवान का, विश्व रूप जो फॉर्म देखा, पुरुषा फॉर्म देखा, तो उसमें ये सब दर्शन किया और उसमें अपने ब्रह्मांड को भी देखा। फिर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को हाँ देख रहा हूँ। अब यहाँ पे ये, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिवर्स को यहाँ पे वो देख रहे हैं जिसमें हम हैं। एक तरह से जैसे हम जो कहते हैं ना, वो गूगल में हम जूम 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 आउट कर लेते हैं ना, है ना, जूम आउट कर लेते हैं तो हम पूरे मैप को, पूरे वर्ल्ड को हम, है ना, एक जगह पे देख पाते हैं। अदरवाइज जैसे हम जिस ब्रह्मांड में, हम पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकते। लेकिन इस, अब अर्जुन क्या है, ब्रह्मांड के अंदर भी है लेकिन ब्रह्मांड का एट द सेम टाइम दर्शन भी कर रहे हैं। हम्म जिसमें वो सारे ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, शिव को देख रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से समस्त ऋषियों, दिव्य सर्पों को, दिव्य सर्पों, सर्प मतलब अनंत शेष, गर्भदक्ष विष्णु जिस अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं उनको देख रहे हैं। हम्म हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो स्वस्थ सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। हम्म तो इस प्रकार से अर्जुन ने यहाँ पे अपने बता रहे हैं आगे, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय पुरुष को, सॉरी, रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक हैं, भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो दोनों को देख रहे हैं, ओवरऑल जो महाविष्णु को भी देख रहे हैं और उनके अंदर जो हमारा ब्रह्मांड है उसको भी देख रहे हैं। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, पुरुष तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपकी तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम्म, अब जो है एक्चुअली 19वें श्लोक से लेके 31वें श्लोक में अब जो है काल रूप का वर्णन आ रहा है। एक हो गया विश्व रूप का, विश्व रूप में मतलब मोर ऑफ की कैसे ये भगवान, मतलब भगवान का जो रूप है वो स्पेस में या आकाश में फैला हुआ है। और अब जो है 19 से लेके 31 श्लोक में जो क्या है वो उनका काल रूप है, टाइम फैक्टर। हम्म कैसे समय के पर, एक तो हो गया एक स्टैटिक पिक्चर होगी, ठीक है ना, फिर हम देखते हैं सारी पिक्चर्स को अगर हम इकट्ठा जोड़ देते हैं और टाइम में चलाते हैं तो वो एक सीन की तरह बन जाता है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे टाइम फैक्टर आएगा और कृष्णा कैसे फ्यूचर दिखाएंगे यहाँ पे। तो विश्व रूप के बाद अभी काल रूप आ रहा है। 19वां हो गया 20 में, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा चारों लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं।
और क्या हो रहा है, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। अब देख रहे हैं आप, मतलब प्रेजेंट टेंस में आ गया कि मूविंग हो रहा है। उसमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। विश्व शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्ण देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। हे सर्वव्यापी विष्णु, 24 श्लोक, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देख भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। 25वां, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अब क्या दिखा रहे हैं, 26 और 27 श्लोक इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो मतलब क्या कि फ्यूचर यहाँ पे दिखा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, उसकी उसके लिए दो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस प्रकार से जितने सारे यहाँ पे, मतलब अर्जुन को भगवान ने यहाँ पे फ्यूचर दिखा दिया कि जितने सारे योद्धा हैं, कौरवों के साथ के सारे योद्धा और मोस्टली इनके साइड के भी सारे योद्धा हैं, किस प्रकार से सारे मारे जाएंगे। हाँ, फ्यूचर बता दिया। और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं 28 श्लोक में। अर्जुन क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं। हम्म ये देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से उस विश्व रूप में देख रहे हैं किस प्रकार से जो सारे सैनिक जो है वो जा रहे हैं। एक तरह से हम सबकी भी वही स्थिति है एक्चुअल में, है ना, मतलब समय काल के रूप में हम सभी, है ना, हर सेकंड हम भी उनके मुंह की तरफ ही जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए हर व्यक्ति जो है इस तरह से काल के मुंह में ही जा रहा है ना, लेकिन वो बहुत स्लो जा रहे हैं हम, है ना। हम एक मतलब एक एक सेकंड हमारा जा रहा है, लेकिन हमें एक एक सेकंड हम भी ऐसे मुंह में जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, है ना, क्योंकि बहुत स्लो हो रहा है ये। कहते हैं कई बार जैसे ट्रेन, बस या बहुत स्लो चल रही होती है ना, तो बहुत स्लो, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि एक्चुअल में मूव कर रही है। तो इस तरह से एक्चुअली हम सभी भी इस प्रकार से, है ना, काल के मुंह में जा रहे हैं। लेकिन हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि बहुत स्लो हो रहा है। हाँ, तो वहां पे दो एग्जांपल दे रहे हैं, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये 28वें श्लोक में कह रहे हैं। और 19वें श्लोक में क्या एग्जांपल दे रहे हैं, पतंगे का, जैसे मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रवेश होते हुए देख रहा हूं, जिस प्रकार से पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। मतलब दो चीजें होगी, एक नदियां क्या है, नदियां मतलब अनइंटेंशनली जा रही हैं, नदियां मतलब नेचुरल फ्लो से जा रही हैं, है ना। और जो पतंगे होते हैं, मौत होता है, वो लाइट से, है ना, अट्रैक्ट होके अग्नि के, मतलब अग्नि से अट्रैक्ट होके उसमें जाता है। हाँ, तो कहना मतलब कि दोनों प्रकार के मतलब हर व्यक्ति जो है समय के प्रभाव में, जैसे नदी समुद्र में प्रवेश कर रही है, इसी प्रकार समय के प्रभाव में, हाँ, मतलब हर व्यक्ति है मृत्यु के है ना मुंह में जा रहा है। और बाकी कई जो हैं वो मतलब अपने कर्मों के द्वारा ऐसे काम करके पतंगे की तरह खुद अपने आप को, है ना, मतलब अपनी मृत्यु को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। जैसे एक प्रकार से मतलब कौरवों के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, हाँ, कि वो पतंगों की तरह से, हाँ, उन्होंने
मतलब कार्य करके वो क्या कर रहे हैं, अपनी मृत्यु को उन्होंने इनवाइट किया। तो तो इस प्रकार से हर व्यक्ति जो है ना, काल रूप के द्वारा, तो भगवान बताएंगे वो काल जो है वो मैं ही हूँ। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हम्म हे दिवेश, 31 श्लोका में, हाँ, अब उन्होंने पूछ रहे हैं कि मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप यदि आप आदि भगवान हैं और मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो मतलब ये भगवान का, मतलब समझ रहे हैं कि भगवान का ये मतलब मैनेजमेंट मुश्किल होती है ना, जैसे है ना, कृष्णा तो गोलोक में है तो वो इसमें नहीं पड़ते, लेकिन क्रिएशन डिस्ट्रक्शन ये सब करना बहुत इसमें मतलब बहुत इसमें मतलब मगज खपाई है इसमें। तो वहां देख रहे हैं कैसे मतलब वो दिखा रहे हैं विकराल, ये संसार की सच्चाई है एक्चुअल में। हाँ, ये मटेरियल वर्ल्ड से, मटेरियल वर्ल्ड की नेचर यही है। कि इस सबसे डील करना पड़ता है। हाँ, जैसे होता है कि जैसे किसी की ड्यूटी है कि वो हमने देखा होगा कि जो मतलब जैसे गार्बेज की साइट होती है ना, कूड़े की जगह होती है ना, कुछ स्पॉट्स बनी हुई है, जैसे दिल्ली के बॉर्डर पे है वो एक बहुत बड़ा जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। ऐसे और भी कई जगह पे है, गाजियाबाद है ना, ये आता है यहाँ पे गाजीपुर के पास, मतलब तो वहां पे देखा होगा, वहां पे जो जो पर्सन है उनको सारा दिन कूड़े से ही डील करना पड़ता है ना। मतलब उनको बड़ी बड़ी मशीन्स हैं उनके पास, उनको सारा दिन कूड़े को ही ठीक वो करना पड़ता है, उसको कभी जलाते हैं, नया कूड़ा आ गया उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो कोई इतना अच्छा कार्य नहीं है। हाँ, तो इसी तरह से मतलब है ना, भगवान को इस मटेरियल वर्ल्ड से डील करना पड़ता है एक्चुअल में, बट जो कि इतना कोई अच्छा मतलब कार्य नहीं है, उसमें कोई इतना कोई आनंद नहीं है। अर्जुन भी देख के इसको मतलब है ना, इज नॉट फीलिंग गुड। अब आगे कहेंगे यार ये बंद करो, मुझे नहीं देखना है सब, मुझे मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये सब। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि मुझे बताइए आप कौन है। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचा कालोस्मि। हम्म श्री भगवान ने कहा, हाँ, कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवर्ध हो। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ पे समस्त लोगों का विनाश करने, हाँ, आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा, हाँ, मारे जाएंगे। हम्म, और 33वें श्लोक में क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, 33 श्लोक का। हम्म तो यहाँ पे है ना बता रहे हैं कि सारे मारे जाएंगे, तो कौन कौन बचेगा, सिर्फ 5 पांडव बचते हैं, सात्यकी, कृतवर्मा, वृषकेतु, युजुत्सु, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, बस ये बचते हैं। दोनों साइड के मिला के। बाकी सब जो है योद्धा मारे जाते हैं इस युद्ध में। निमित्र मात्रम भव्य सव्य साची, इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हम्म? तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि मेरे निमित्त मात्र मतलब मेरे इंस्ट्रूमेंट बनो। हम्म इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, उसको वो डायरी पे लिख रहा है कुछ, तो तो पेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ। हाँ, और लिखने वाला कौन है, भगवान है। हाँ, और कॉपी क्या है, मतलब ये वर्ल्ड है। तो भगवान कहे सिंपली मेरे पेन बनो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेसन हम सबके लिए है कि अल्टीमेटली भगवान का एक मतलब एक मतलब उन सब भगवान का हम सब के लिए एक बड़ा प्लान है। हाँ, मतलब भगवान का एक हम सब के लिए एक बड़ा मतलब प्लान क्या है, वो जो कि हम सबकी भलाई के लिए है। क्या, कि हम सब उनकी प्रेममय सेवा में लगे। ये भगवान का मास्टर प्लान है। और ये जो है ना, मतलब सृष्टि की रचना हुई है वो भी इसलिए हुई है, तो इस सृष्टि की रचना करना, फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, तो ये सब भगवान का एक प्लान है अल्टीमेटली उन जीवात्माओं के लिए
है ना, जो भगवान की सेवा छोड़ते हैं, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, और भगवान से अलग होके इस भौतिक संसार, मतलब भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, भगवान की जो भौतिक शक्ति है, उसमें आनंद और शाश्वत जीवन ढूंढ रहे हैं। तो उनको वापस लाना, ये भगवान का मास्टर प्लान है, ये उनका प्लान है, और अल्टीमेटली हमारे भले के लिए, क्योंकि भगवान के साथ ही, उनकी सेवा में ही हम जो है वो आध्यात्मिक चेतना में स्थित होके, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा भावनामृत होके ही हम जो है आनंद में रह सकते हैं। हाँ, तो ये भगवान की इच्छा है, और भगवान चाहते हैं कि हम सब अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आए। ये भगवान का एक, है ना, मास्टर प्लान है। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, और इसके बीच में जो सब कुछ हो रहा है। हाँ, और उसके लिए, है ना, तो वो भगवान का प्लान है। और वो प्लान जो है, भगवान बताते हैं हमें अपना प्लान कैसे, स्क्रिप्चर्स के माध्यम से। हाँ, स्क्रिप्चर्स में बता रहे हैं कि मुझे फॉलो करो, जैसे भगवत गीता में बता रहे हैं कि ये प्लान है। हाँ, और ऑफ कोर्स हमें वो प्लान कैसे पता चलता है, गुरु के माध्यम से, है ना, मतलब डायरेक्टली हम ही भगवान के प्लान को नहीं समझ पाते, तो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है, गुरु हमें गाइड करते हैं। हाँ, कि हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं, हमें गाइड करते हैं कि भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान का एक प्लान है, जिसके हिसाब से भगवान चाहते हैं कि हम उस प्लान के हिसाब से चलें, है ना। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा अपना एक प्लान है, हमारा अपना इस संसार के प्लान है, कि हम इस संसार में रह के हम अपने प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, अपना प्लान चलाना चाहते हैं, है ना। तो बिकम इंस्ट्रूमेंट, मतलब निमित्त मात्र बनने का मतलब क्या हुआ, कि हम भगवान का प्लान फॉलो करें। हाँ, हम भगवान का प्लान समझें, और भगवान के प्लान को अपना प्लान बनाएं, और फिर भगवान के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी जो भी हमारी शक्ति है, हमारी बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, उस सबको भगवान का प्लान एग्जीक्यूट करने में लगाएं। जैसे पेन है ना, पेंसिल है, और वो पेंसिल जो है वो जो राइटर, जो उसका ऑथर है, वो लिखना चाह रहा है, पेंसिल वो चीज लिख रही है। हम्म तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा कल्याण होगा, क्योंकि भगवान का जो प्लान है वो सुप्रीमली, वो फूल प्रूफ प्लान है। हम उसको फॉलो करेंगे तो हम परफेक्शन हमें मिलेगी, इस लाइफ की भी और इस लाइफ के बाद की भी। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि, और उसका एक उन्होंने, है ना, मतलब लाइव एग्जांपल दिखाई दिया स्क्रीन पे, कि ये देखो, कि ये मेरा प्लान है, ये जो युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये मेरा प्लान है। ये मेरे प्लान के अंडर हो रहा है। कि धर्म की संस्थापना करना मेरे प्लान का पार्ट है। हाँ, तो यहाँ पे धर्म की संस्थापना होगी। हाँ, और उस प्लान में ये सब जो है मारे जाएंगे। तो ये तो प्लान एग्जीक्यूट होना ही होना है। हाँ, तो ये हाई लेवल पे प्लान कृष्णा का है। अब उसके जो डिटेल्स हैं, वो डिपेंड करेगा कि कौन भगवान के प्लान में कोऑपरेट करेगा, कौन भगवान के प्लान में कोऑपरेट नहीं करेगा। जो भगवान के प्लान में कोऑपरेट करेगा, तो वो, मतलब वो आगे बढ़ जाएगा, वो धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा, वो प्यूरिफाई हो जाएगा, और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएगा। जो भगवान के प्लान में कोऑपरेट नहीं करेगा, वो, उसको समय लगेगा, वो, है ना, मृत्यु होगा, वो इसी संसार में रहेगा, हेलिश प्लैनेट्स में जाएगा, और सफर करेगा, और लंबे समय तक इस भौतिक संसार में सफर करेगा। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक दिन सरेंडर करेगा, है ना। तो ये चॉइस हम सबके पास है। हाँ, तो कहने वाले भगवान ये कह रहे हैं कि हम सबको, भगवान कह रहे हैं कि, हाँ, और जो भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनेगा, तो उसके लिए क्या होगा, भगवान कह रहे हैं यश अर्जित करो, उसको यश मिलेगा। उसको भगवान सब कुछ देंगे। हाँ, इस संसार में भी सब कुछ देंगे, संसार के परे भी सब कुछ देंगे। हाँ, जो भगवान का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा, वो सफर करेगा। हम्म तो मतलब ऑलरेडी भगवान का जो प्लान है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर अर्जुन को कह रहे तुम नहीं मारोगे, तो कोई और मारेगा, है ना, कोई और को मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा। हाँ, लेकिन भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं, बस ये है कि भगवान इंस्पायर करते हैं। हाँ, हम सबको जबरदस्ती से सेवा करवाते हैं। अर्जुन तुम नहीं करोगे, तो कोई और करेगा। तो ये तो जो अभी मैंने दिखाया था कि सब मारे जा रहे हैं और मेरे मुंह में जा रहे हैं, ये फ्यूचर है ना। और आज हम, अब बैक में जाओ तो हम आज यहाँ पे प्रेजेंट में हैं। तो अब देख लो, इसमें तुम लड़ोगे या कोई और लड़ेगा,
तुम लड़ोगे तो तुम क्या होगा, भौतिक संसार में भी सुख मिलेगा, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करोगे, और यश अर्जित होगा तुम्हें। हाँ, यश किस रूप में, भगवान की सेवा का यश मिलेगा। जैसे अभी चंदन यात्रा चल रही है। हाँ, माधवेंद्र पुरी जी को भगवान ने कहा कि मेरे लिए चंदन लेके आओ। हाँ, पुरी से जाके मेरे लिए चंदन लेके आओ, पहले उनको सपने में आके कहा कि मुझे उसमें से निकालो। हाँ, तो तो देखा जाए तो मतलब भगवान को कोई गर्मी नहीं लग रही थी, बस भगवान को कि अपने भक्त को सेवा देनी थी। हाँ, तो भगवान ने कहा कि जो है मैं उसको सेवा देता हूँ। हाँ, माधवेंद्रपुर जी को निमित्त मात्र बना दिया। हाँ, और उन्होंने भगवान के, उनको भगवान ने डायरेक्ट बोला, सपने में सुना, और फिर निमित्त मात्र बन गए, गए और उनको निकाला, स्थापित किया, वर्शिप की। फिर नेक्स्ट भगवान ने उनको निमित्त मात्र बनाया, चंदन लाने के लिए बहाना बना के। हाँ, मेरे चंदन ला, वाल्दो बाद में चंदन लिया भी नहीं, लेकिन उनको बस उनका यश इतना फैला दिया। देखो माधवेंद्र पुरी इतने महान भक्त हैं, उनका यश पुरी में भी फैल गया, यमुना में फैल गया, लाइक दैट। तो इसलिए अर्जुन को यहाँ पे कह रहे हैं, तो ये हमारे जीवन का एक्चुअल में लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को सरेंडर। हाँ, भगवान आपका प्लान, और मतलब मेरा प्लान, आपका प्लान जो है वो मेरा प्लान है बस। और हाँ, आप भगवान का प्लान क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, गुरु साधु शास्त्र से पता चलेगा। हाँ, तो बहुत प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य है, निमित्त मात्र, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी प्रकृति आकस्मिक है। मतलब लोग सोच रहे हैं कि ऐसी रैंडमली चीजें चल रही हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के प्लान के अंडर चल रहा है। दृश्य जगत की उत्पत्ति, हाँ, कह रहे हैं ये बता रहे हैं कि प्रकृति द्वारा विशेष योजना के संचालित की जा रही है। ये योजना क्या है, क्या भगवान का योजना है, प्लान है कि ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है। ये योजना क्या है, यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना योजना या इच्छा को समझ लेता है और कृष्णा भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। तो हम सबको निमित्त मात्र बनना है भगवान की, है ना, सरेंडर करना है, और भगवान की इच्छा को अपना इच्छा बनाना है, भगवान के प्लान में, है ना, कॉपरेट करना है हमें। वी हैव टू कॉपरेट इन लॉर्ड्स प्लान, वही सरेंडर है। भगवान के प्लान के अगेंस्ट नहीं जाना, भगवान के प्लान में कॉपरेट करना है। ओके, तो 34वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित मत हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान ने फ्यूचर भी बता दिया, मतलब हमें अप, ह- हम प्लान को समझे, हम अपने प्लान को बस एग्जीक्यूट करें, रिजल्ट भगवान ने ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, हनुमान जी भगवान के इंस्ट्रूमेंट के रूप में एक्ट किया उन्होंने, बहुत सारे हैं। हम्म हम्म उधर से ऑफ कोर्स धृतराष्ट्र के मन में तो बहुत विचलित हो रहे थे। हाँ, 35 श्लोक में बता रहे हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बार बार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा, अब अर्जुन कृष्ण की जो फॉर्म देख रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन का, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, और आप और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। भगवान का गुणगान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आर्ट ऑफ प्लेइंग हम देख सकते हैं, 36 श्लोक से लेके 40वें श्लोक में 4 चीजें दिखा रहे हैं। हाँ, ये जनरल प्रिंसिपल भी है। कभी हम जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में ये नहीं कि हम बस जाएं भगवान के सामने और, है ना, भगवान हमें ये दे दो, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, नहीं। हाँ, हाँ, तो पहले क्या करना चाहिए, हमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट भगवान को देख रहे हैं, भगवान मतलब कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, या फिर उनका, हाँ, कोई ना कोई उनका बारे में अच्छा बोलना चाहिए, लॉर्ड यू आर सो पावरफुल, यू आर सो मर्सीफुल। अगर कोई प्रार्थना हमें कुछ याद आ रही है, भगवद गीता का श्लोक आ रहा है, तो हमें पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए। हाँ, फिर
करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए कि हम कोई भी उनकी सेवा में हम अगर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गलती हमसे हो रही है या सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो फिर भगवान का गुणगान करना चाहिए। हाँ, भगवान से भगवान को नमस्कार करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना, भगवान से हमें क्या करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और फिर लास्ट में अपनी जो अर्जी रखनी चाहिए, अपनी रिक्वेस्ट को प्रार्थना करनी चाहिए। हम्म तो अर्जुन यहाँ पे एग्जांपल सेट करते, तो अर्जुन सबसे पहले क्या क्या कर रहे हैं, 36वें और से 38वें ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि आपका नाम से, है ना, आपके कीर्तन से संसार जो है खुश हो जाता है। हाँ, और क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा, मतलब ग्लोरीफाई ऐसे नहीं कर रहे कि उनकी कोई मतलब चाटुकारी कर रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं, हाँ, कि ब्रह्मा जी भी भगवान से ही आते हैं, कृष्णा से ही आते हैं। हाँ, लाइक दैट। ओबेसेंसेस, ग्लोरिफिकेशन, फॉरगिवनेस एंड रिक्वेस्ट। हाँ, तो ये 4 स्टेप हैं। तो इस प्रकार से फटाफट पढ़ लेता हूं मैं। ग्लोरिफिकेशन, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही वो सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं, अब भौतिक गुणों के परे परम आश्रय है, अनंत रूप, यह संपूर्ण जगत, दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो इस प्रकार से ग्लोरीफाई किया। हाँ, आप वायु हैं, परम नियंता में, इस प्रकार से ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब नमस्कार कर रहे हैं, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं अतः आप सब कुछ हैं। अब 42वें श्लोक में क्या कर रहे हैं, भगवान से 41 और 42वें में क्या कर रहे हैं, वहां से क्षमा मांग रहे हैं। अगर कोई भी मैंने अपराध किए हैं, तो कह रहे हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खता वश या प्रेम वश जो भी किया है, कृपा उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अपने मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो इज आस्किंग फॉर, है ना, फॉरगिवनेस। हाँ। हम्म आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। और उसके बाद अब 44 श्लोका में अब जो है भगवान से ये कुछ क्या करेंगे। 44 में भी फॉरगिवनेस ही एक प्रकार से चल रहा है। हाँ, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर नमस्कार करता हूँ और आप कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने पित्र की घृष्टता सहन लेता है, या प्रिय अपने प्रिया का अपराध सहन कर लेता है। हाँ, ये 44 श्लोक में बता रहे हैं। उसी प्रकार आपकी कृपा मेरी त्रुटियों को जो है वो सहन कर लें। तो ये इस प्रकार से माफी मांग रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा मूड है एक्चुअल में भगवान के प्रति, ये इस प्रकार से क्षमा या रिपेंटेंस, है ना, पश्चाताप करना। हम्म एक प्रकार से देखा जाए तो आ, एक प्रकार से देखा जाए तो है ना, हमें भी भक्ति में आने के बाद हमारा यही ऐसा पश्चाताप का भाव होना चाहिए कि है ना, जब हम जैसे भक्ति में नहीं होते, तो एक्चुअल में हम, है ना, भगवान हमेशा हमसे हमेशा प्रेम करते हैं एक्चुअल में। हाँ, और और हम इतनी गलतियां करते हैं, हाँ, मतलब भक्त बनने के बाद भी। और भक्त बनने से पहले तो हम अनजाने में, मतलब इंद्र तृप्ति और इवन भगवान के प्रति भी, है ना, कई बार कुछ गलत कह देते हैं, या फिर इवन उनकी वर्शिप भी जो है हम ढंग से नहीं करते, हमें पता नहीं होता कि भगवान, है ना, भगवान की वर्शिप हमें कैसे करनी है, उनसे प्रार्थना कैसे करनी है। तो इतने हम अपराध करते हैं एक्चुअल में भगवान के प्रति। हाँ, थोड़ा सा भी हमारी लाइफ में भगवान हमारे लिए, मतलब शुरू से हमारे लिए करते हैं वो, है ना, बचपन से देखा जाए तो वो द डे वी आर बॉर्न हमें दूध मिल रहा है ना, सब कुछ फैसिलिटी उन्होंने दी है, लेकिन हम, मतलब फर्स्ट चीज है कि हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते, है ना, कि मतलब ये सब कहाँ से आ रहा है ये। हाँ, तो सोचो,
एक व्यक्ति है जो हमारे लिए इतना सारा कुछ कर रहा है और हम उसकी प्रेजेंस को डिनाई कर देते हैं, कोई नहीं है, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। या फिर हमारी खुद की गलतियों के कारण कुछ गलत हो जाता है, कुछ कष्ट मिलता है, उसके लिए भी फिर हम भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो कहने मतलब इस प्रकार से जाने अनजाने में हम मतलब भगवान को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं एक्चुअल में। और इवन फिर भक्ति में आने के बाद भी फिर हम कई बार मतलब जो हमारे भक्ति के स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो नहीं करते, या हम जो मान लो गुरु हैं वैष्णव हैं उनको हम वचन देते हैं, हाँ, हम उनको नहीं फॉलो करते, हम तोड़ देते हैं उन वचनों को। हाँ, या फिर अपराध करते हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध, हाँ, ये सब करते हैं जस्ट बिकॉज आउट ऑफ हैबिट, या फिर इग्नोरेंस में, या फिर मतलब हम सिंसियरली नहीं ले पा, सिंसियरली नहीं है ना, टीचिंग्स को सिंसियरली नहीं फॉलो करते। हाँ, लेकिन है ना, लेकिन भगवान क्या करते हैं, हमें सहन करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कैसे, जैसे कि है ना, पिता अपने पुत्र को सहन करता है, मित्र अपने मित्र को सहन करता है, हाँ, प्रिय अपने प्रिय को सहन करता है। तो भगवान भी एक्चुअल में उसी प्रकार से हम सबको सहन करते हैं। हाँ, माफ करते हैं हमें बार बार। वैष्णव हैं, गुरु हैं, वो हमें बार बार माफ करते हैं हमारी गलतियों को। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, अब सोचिए वो कैसे इन्वायरमेंट में थे, वहां पे हिप्पी लोगों के बीच में थे, वो इतना ज्यादा मतलब कई बार गलत कार्य कर देते थे, प्रभुपाद जी के सामने कर देते थे, लेकिन प्रभुपाद ने उनको बहुत सहा। बहुत सहा, बहुत उनको क्षमा किया। हाँ, तो मतलब इस तरह से वैष्णव जो हैं वो बहुत क्षमाशील होते हैं, और भगवान, क्योंकि भगवान बहुत ज्यादा क्षमाशील हैं। हम्म और और कलयुग में खासकर जो भगवान श्री श्री गौर निताई के रूप में अवतरित हुए हैं, वो तो बहुत ज्यादा क्षमाशील हैं। इसीलिए हम एक्चुअल में थोड़ी बहुत इस कलयुग में रहते हुए भी भक्ति कर पा रहे हैं ना। तो बट कहने का मतलब हमें उसका फायदा ही नहीं उठाना चाहिए, है ना। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, और अगर हम जो गलती भी होती है उसका, अगर हमें उसका हमें पश्चाताप करना चाहिए। जैसे नाम अपराध हम करते हैं तो उसका नाम अपराध का है ना को उसका सोल्यूशन क्या होता है, मोस्टली पश्चाताप हमें करना चाहिए। जिस वैष्णव के प्रति हमने अपराध किया, पश्चाताप करके उससे माफी मांगनी चाहिए। तो मेनली पश्चाताप, रिपेंटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे। अब इसके बाद अर्जुन अपनी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, पहले का 45 श्लोका में, अदिष्टा पूर्वम ऋतो अस्मि दृष्टवा, पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ। किंतु है, मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ, अच्छा कह रहे हैं, हाँ, लेकिन किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हाँ, अब अर्जुन है ना, अर्जुन ने उस वक्त तो थोड़ा मतलब जोश में आके कह दिया कि अपना वो वाला मुझे उन है ना वो वाला रूप दिखाओ। हाँ, लेकिन जब ये रूप देखा, कि ये इतना भयानक है रूप ये, और मतलब पूर्ण ऐश्वर्य रूप है, उन्होंने कहा अपना ऐश्वर्य रूपम, अपना ऐश्वर्य रूप दिखाओ। तो भगवान अपना सिर्फ ऐश्वर्य रूप दिखा दिया, महाविष्णु रूप दिखा दिया, विश्व रूप दिखा दिया। हाँ, तो अर्जुन उसको देख तो रहे हैं, और मतलब एक बार तो उनको ठीक लगा, लेकिन उसके बाद अब उनको है ना अच्छा नहीं लग रहा, भय भी लग रहा है। और ये देख रहे हैं किस प्रकार से सारे उनके मुंह में जा रहे हैं और चूर्ण बनता जा रहा है उनका। हाँ, तो सिर्फ उनके इस ऐश्वर्य रूप को देख के अब उनका मन नहीं लग रहा। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे अब अपना मैंने अपना ऐश्वर्य रूप, तो क्या कह रहे हैं, हे विराट रूप, नेक्स्ट श्लोक 46 में, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। सो बहुत ये तात्पर्य में बता रहे हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत भी है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए, इस प्रकार भयावश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप जो है वो रहता है। मतलब यहाँ पे एक तरह से वैसे देखा है, अर्जुन का कृष्ण के प्रति क्या है, साख्य रस है ना, साख्य भाव है। तो वो बता रहे हैं कि मैंने फ्रेंडली वे में आपसे डील किया,
तो नेचुरली था। लेकिन अब यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्म देख के उनका वो इतना ज्यादा ऐश्वर्य देख के वो अब वो 10 है ना, उस उनका साख्य जो है ना रस था, साख्य भाव था, वो डिस्टर्ब हो गया, है ना। तो वो भूल गए कि ये मेरे मित्र हैं। तो अब वो पूरी तरह से उनको एक बड़े ऐश्वर्यपूर्ण व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। इसके कारण वो पहले हुआ ना अर्जुन से मतलब माफी मांग रहे थे, कैसे मैंने आपके साथ कैजुअली डील किया। हाँ, तो इसलिए अब उनको डर भी लग रहा है अभी मैं और इनके प्रति कोई अपराध ना कर दूं मैं। हाँ, तो इस प्रकार से भक्त जो है हमेशा केयरफुल रहता है ना, कैसे डील करना है। जैसे नरसिंह भगवान है ना पीर हुए, तो इवन भगवान के उस रूप को देख के जितने देवी देवता थे, ब्रह्मा जी, शिव हैं, कोई भी, इवन लक्ष्मी जी भी जो है उनके पास नहीं जा रही थी। हम्म तो क्योंकि बहुत स्पेशल भयानक रूप था वो, इस प्रकार का इस तरह से विश्व रूप है ये। तो भक्त जो है मतलब ऑफ कोर्स, मतलब प्रहलाद महाराज तो केशव धीता नर है, उनको उनको केशव के रूप में ही देख रहे हैं, अपने उन्हीं भगवान के रूप में देख रहे हैं, और उनको डर नहीं लग रहा, उनको तो मजा आ रहा है, मतलब कि ये जस्ट लाइक जैसे अपने ही जैसे मित्र को या अपने पिताजी को एक वो एक अलग ड्रेस में देख रहे हैं ना, जैसे उनको डराने के लिए आ गया, तो उनको तो मजा आ रहा है। उनको कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन बाकियों को डर लग रहा है क्योंकि उनका वैसा, क्योंकि उनको केशव धीता के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। तो एनीवे, तो उन्होंने कहा, क्योंकि अर्जुन ने उनसे कहते मेरा ऐश्वर्य रूप दिखा दो, उन्होंने कहा दिया आपने ज्यादा ऐश्वर्य वाला दिखा दिया रूप, मतलब ज्यादा ही भयानक दिखा दिया, है ना। तो एटलीस्ट अगर ऐश्वर्य दिखाने तो अपना वैकुंठ वाला ऐश्वर्य वाला रूप दिखा दो। हाँ, क्योंकि भगवान के अलग अलग रूप हैं, तो भगवान के जो है ना वैकुंठा लोक हैं सारे, है ना, वैकुंठ भगवान नारायण के रूप में रहते हैं, है ना, अलग अलग नारायण फॉर्म्स हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ऐश्वर्य रूप ही दिखाना है जिसमें थोड़ा थोड़ा रस है, थोड़ा प्रेम है, हाँ, तो एटलीस्ट ये अपने चतुर्भुज वाला रूप दिखा दो। हम्म ऐसा होता है ना, जैसे मान लो व्यक्ति रेस्टोरेंट पे गया, एक मतलब है ना बच्चा अपने फादर के साथ रेस्टोरेंट पे गया, उसने मेन्यू में देखा है ना पहले की इतनी सारी चीजें हैं, उसने उसमें से एक है ना, मुझे लगा कि सबसे जो है ना जो सबसे ज्यादा महंगे वाला है ना वो डिश मंगाओ। हाँ, और उसको पता नहीं है कि वो क्या है, तो इसने अर्जुन ने कह तो दिया अपना वो ऐश्वर्य रूप दिखाओ जिससे आप सारा संसार मेंटेन करते हो। हाँ, तो लेकिन जब वो है ना वो आइटम आई, तो जो उसको मतलब जब टेस्ट किया, तो वो इतनी ज्यादा मतलब है ना तीखी थी, हाँ, कि उसके धुआं ही निकल गया कान से। तो अर्जुन की सिचुएशन है, वो कह रहे नहीं नहीं ये आइटम रहने दो, आप ऐसा करो है ना पिताजी, आप जो आप खा रहे हो ना वो मुझे दे दो। हाँ, तो अब अर्जुन एक लेवल नीचे कहते कि आप अपना जो वैकुंठ वाला रूप है वो मुझे दिखा दो। और भगवान भगवान भी अब थोड़ा सा अर्जुन का मजा ले रहे हैं। तो इस वजह से ये 3 रूप हो गए, विश्व रूप, हाँ, फिर चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप। तो विश्व रूप हो गया कंप्लीट ऐश्वर्य रूप भगवान का, इसमें उनकी सिर्फ पावर दिखाई दे रही है। चतुर्भुज में पावर प्लस सेवा का भाव भी है वैकुंठ में, हाँ, मतलब थोड़ा प्रेम रस भी है उसके अंदर। और जो भगवान का द्वि मतलब दो 2 हैंडेड फॉर्म है, श्याम सुंदर फॉर्म है, दैट इज कंप्लीट अप कंप्लीटली प्रेमा। है, तो एक हो गया ऐश्वर्य, दूसरा ऐश्वर्य प्लस प्रेम, तीसरा ओनली प्रेमा। हाँ, तो अर्जुन तो है ना भगवान के प्रेमी डिवोटी हैं, है ना, साख्य रस है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब ऐश्वर्य में उन्होंने डायरेक्टली वो ना कहने के बजाय पहले चतुर्भुज रूप को मांग लिया। भगवान ने कहा 47, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बराबर तुम्हें इस संसार में अपने परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्वक तुम अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को नहीं देखा। है ना, अब भगवान भी थोड़े से अर्जुन से है ना मजाक कर रहे हैं, है ना, मजे ले रहे हैं कि भी मैं तुमने ही तो कहा था, हाँ, कि अपना वो रूप दिखाओ। हाँ, मैंने दिखा दिया। और ऐसा ये रूप है मतलब बहुत रेयर है, ऐसा नहीं कि मैं हर एक किसी को बताता हूँ, तुमने कहा था बहुत एक्सपेंसिव है ये, हर हर कोई नहीं इसको देख पाता, मैंने दिखाया, और दिखाया, अब तुम कह रहे हो कि मुझे नहीं देखना। हाँ, हे कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हाँ, तो उन्होंने बताया कि ये जो विश्व रूप है ये भी अपना आध्यात्मिक है ना, है मतलब ये भी, क्योंकि अगेन मतलब मैं ही चाहूं तो इस रूप को रिवील कर सकता हूँ, ये भी कोई व्यक्ति है सिर्फ ध्यान तप दान पुण्य के द्वारा नहीं मतलब उसको देख सकता, मेरे इस वाले विश्व रूप को भी।
हम्म या तो ये तीन हो गए है ना, एक यूनिवर्सल फॉर्म, एक फोर हैंडेड विष्णु फॉर्म, एक अब सुदर्शन अब भगवान कहेंगे यहाँ पे। तो 49 श्लोक कह रहे हैं, तुमने मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो, अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं को पुनः से मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हाँ, भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब तुम डरो मत। तो आपको तात्पर्य में बताते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने ओके चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर 50 श्लोका में फिर संजय बता रहे हैं क्या, धृतराष्ट्र संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन ने से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। हाँ, तो पहले यूनिवर्सल फॉर्म से चतुर्भुज रूप में आ गए, फोर हैंडेड वैकुंठ फॉर्म है, जो कि उससे है ना, मतलब शांत रूप है। उसमें सेवा का भाव है, दास्य भाव है। हम्म और फिर उसके बाद किसमें आ गए, अपने टू हैंडेड फॉर्म में सौम्य रूपम, क्या कह रहे हैं, हाँ, भूत्वा पुनः सौम्य, हाँ, भूत्वा पुनः सौम्य वपु महाआत्मा, हाँ सौम्य वपु। हाँ, भगवान की जो ब्यूटीफुल सौम्य वपु मतलब फॉर्म है, फिर उसमें आ गए। हाँ, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने असली चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। हम्म तो एक्चुअल में है ना, वो फॉर्म अर्जुन देखना चाहते थे, तो वो तात्पर्य में बता रहे हैं, सौम्य वपु अत्यंत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक है, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सौंदर्य सौम्य रूप दिखाया। प्रेमांजन चोरिता भक्ति विलोच लेना, जिस व्यक्ति की आंखें प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। हम्म तो कहने का तो ये जो फॉर्म है भगवान की सौम्य रूप, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है ना, ये हाईएस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म है, ये फॉर्म है। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट एक्चुअल में, यहाँ चैतन्य महाप्रभु की ना परंपरा में हमें ये रूप है जो भगवान का, श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री राधा पार्वती, राधा श्याम सुंदर। हाँ, ऑफ कोर्स कृष्णा मतलब हमेशा अपने साथ अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ होते हैं, राधा रानी के साथ ना। तो मतलब ये हमारा गोल है। हाँ, और हमें ये हमारे वर्शिपेबल फॉर्म है, एक्चुअल में हाईएस्ट वर्शिपेबल फॉर्म है। इवन वैकुंठ भी, इवन नारायण भी जो है, वैकुंठ के नारायण है, वो भी हमारे है ना वर्शिपेबल फॉर्म नहीं है। हाँ, गौड़िया वैष्णव ना, जो भी इस्कॉन में है, जो भी गौड़िया वैष्णव है, उनके लिए क्या हाईएस्ट फॉर्म, मतलब उन हाँ, तो हम सबके लिए जो हमारा प्रयोजन क्या है भगवान की ये वाली फॉर्म, जो कि एक्चुअल में हाईएस्ट फॉर्म है। तो उस सेंस में देखा जाए तो है ना, हम इतने सौभाग्यशाली कि भगवान के जो, सो भगवान के जो फॉर्म है, जैसे वैकुंठ नारायण में 60 गुण होते हैं, है ना, तो इस प्रकार से जो भगवान के जो कृष्णा के फॉर्म में 4 गुण एक्स्ट्रा होते हैं, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी। हाँ, इस प्रकार से तो 4 एक्स्ट्रा गुण होते हैं जो कि सिर्फ कृष्णा में होते हैं, जिसके कारण वो क्या है, कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, है ना। सो जब अर्जुन ने 51, जब अर्जुन ने कृष्ण के, ओके, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, प्राकृत मैं अपनी नेचुरल कंडीशन में आ गया हूँ, ऐसे मुझे आपको दर्शन करना अच्छा लगता है। हाँ? और वर्ड यूज किया है, मानुषम रूपम तब सौम्यम जरादना, मतलब कि भगवान का ये जो मानुष रूप है, टू हैंडेड फॉर्म है, ये इनकी नेचुरल फॉर्म है। हाँ, तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूप शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते
तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। हम्म। तो ये और तात्पर्य आप लोग पढ़ सकते हैं डिटेल में। हाँ, तो भगवान भी वर्ड यूज करें, श्री भगवान वाचा। हाँ, वहां पे वर्ड यूज करें सुदुदर्शम। सुदुदर्शम मतलब देख पाने में अत्यंत कठिन, सुदुदर्शम। हम्म। मतलब भगवान, हाँ, जैसे हम देखें तो जो हाईएस्ट प्लैनेट क्या है, गोलोक वृंदावन। हाँ, गोकुल, गोलोक में भी जो गोकुल है वहां पे भगवान जो है श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर के दर्शन हो सकते हैं। हाँ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हम्म। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान भी जब प्रकट हुए थे पहले अपनी जो चतुर्भुज रूप में फॉर्म में हुए थे, इसलिए अर्जुन ने भी पूछा कि जो चतुर्भुज रूप है आपका पहले वो दिखा दो। उसके बाद फिर भगवान वहां पे अपने 200 फॉर्म में मानुषम रूप में आ गए थे। तो उसी तरह से यहाँ पे अर्जुन के सामने पहले अपने 400 फॉर्म में आए और फिर अपने 200 फॉर्म में आए। हम्म। तो यहाँ पे आप तात्पर्य काफी लंबा तात्पर्य है, ध्यान से और उसमें पढ़ सकते हो, है ना। और फिर क्या बता रहे हैं 53 में, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे, तो ये जो भगवान की 200 फॉर्म है, हम्म, इसको देखने के लिए क्या बता रहे हैं, तुम अपने दिव्य रूपों से जिस रूप, दिव्य चक्षु से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। समझ रहे हैं। तो वहां, तो भगवान के ये पर्सनल जो फॉर्म है, भगवान के 200 फॉर्म है। हाँ, तो इसको देखने के लिए ना तो सिर्फ तपस्या से, ध्यान से नहीं देखा जा सकता। उससे व्यक्ति मैक्सिमम सतोगुण तक आ जाएगा, या मैक्स साथ में थोड़ी भक्ति करेगा तो वो भगवान की मतलब ब्रह्म ज्योति मिल जाएगी उसको। या मैक्सिमम वो क्या करेगा कि वो अगर वैकुंठ में चला जाएगा। हाँ, लेकिन 54 श्लोकों में क्या बता रहे हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। और इसी प्रकार मेरा समक्ष दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान का रहस्य भी पा सकते हो। इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्त्यास्तु अनन्य शक्या अहम एव विदु अर्जुना। तो भक्त्या तो अनन्य, अनन्य भक्ति के द्वारा अहम एव विदु, विदु मतलब जानना, अहम मेरे, अहम एव विदु अर्जुना। हाँ, तो ज्ञातुम मतलब मेरे, मुझे मेरे बारे में नॉलेज। हाँ, दृष्टुम देख पाना, तत्वेन, हाँ तत्व रूप में, और प्रवेशुम चतरम, प्रवेशुम मतलब मुझे में प्रवेश कर जाना या मेरे धाम में आ जाना। ये पॉसिबल है। हम्म। सो मतलब अनन्य भक्ति के द्वारा। तो हमारे लिए अभी क्या है, मतलब वैदिक भक्ति का हम पालन करें। तो मतलब हमारी जो परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, हाँ, तो उसमें हमारा जो है ना, जो है ना, वो गोल क्या है। हाँ, वो है ब्रज में जो राधा कृष्ण है, हाँ, तो उनकी भक्ति, हाँ, उनकी सेवा करना वो हमारा लक्ष्य है। और और उसके लिए हमें अ, हमारी जो जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है जिसमें हमारे 6 गोस्वामी हैं, हाँ, उनके द्वारा जो बताई गई विधि है, उनके द्वारा बताए गए जो मंत्र हैं, उनके द्वारा बताया जो वर्शिप का पाथ है, स्पेसिफिकली हम उसे हमें फॉलो करना होगा। हाँ, जब हम उन पर्टिकुलर टीचिंग को फॉलो करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर पाथ पे पहुंचेंगे। ठीक है ना। अगर हम श्री संप्रदाय की टीचिंग को फॉलो करेंगे तो हमें वैकुंठ धाम मिलेगा। लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव आचार्य की प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ही हमें जो है भगवान का जो है मतलब राधा कृष्णा मतलब गोलोक, गोकुल वृंदावन मिलेगा। कहने का मतलब ये है। हम्म। तो वो भक्ति क्या है। 55 श्लोक का लास्ट श्लोक का, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों में तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है ना। तो मतलब हमारे स्तर पे एक तरह से हम वैदिक भक्ति फॉलो कर रहे हैं, तो हर मतलब भगवान की सेवा करना, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना, हाँ, सभी से मैत्री भाव रखना, हाँ, मतलब ईर्ष्या न करना, अपराध ना करना है,
मनोधर्म के कलमश से मनोधर्म का मतलब अपने मन, सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब अपने मन से ना कुछ सोच के, जो आचार्य द्वारा बताया गया, गुरु द्वारा बताया गया मार्ग है, उसको फॉलो करके व्यक्ति जो है वो आ, अनन्य भक्ति फॉलो करके ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ये इस प्रकार से, मतलब मत कर्मा, मत परमा मेक मी द सुप्रीम गोल। मत कर्म कृत, मेरे लिए काम करके, मत भक्ता, मेरी भक्ति करके, संग वर्जिता, मतलब वही असत्संग को त्याग के, निर्वैरा सर्वभूतेषु, सभी के प्रति मैत्री भाव रख के, सभी भक्तों के मतलब सभी के प्रति प्रेम और सेवा का भाव रखते हुए, तो इस प्रकार से हम भक्ति पालन करते हुए, है ना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हाँ, तो हमें जो महामंत्र भी दी गया है वो क्या है, हरे कृष्णा। हाँ, तो उसमें भी जो हरे मतलब राधा रानी, और कृष्णा मतलब कृष्णा, जो कि हाँ, जो जो ये भगवान का जो फॉर्म है ना, 200 फॉर्म कृष्णा। हाँ, तो यही हमारा मंत्र है, और यही मंत्र की परफेक्शन क्या है, मतलब ना हरे कृष्णा ही हमारा गोल भी है। हाँ, तो यही हमारी साधना है, यही हमारा साधना है, यही हमारा गोल भी है, ये हमारा लक्ष्य भी है। हाँ, तो इस प्रकार से जब हम इस मार्ग को फॉलो करेंगे, तो जो है हमें भगवत धाम और भगवान की, श्री श्री राधा कृष्ण की जो है सेवा जो है हमें प्राप्त होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस अध्याय में देख सकते हैं कि अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप दर्शन की इच्छा की, भगवान ने वो अपना फॉर्म दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली, है ना, अर्जुन भगवान के उस फॉर्म से सेटिस्फाई नहीं हुए। 200 जो उनकी 400 वैकुंठा फॉर्म, उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए। अल्टीमेटली भगवान के जो मानुषम रूपम, जो भगवान का है ना 200 फॉर्म है, उससे वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हुए। और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अनन्य भक्ति के द्वारा, जो कि हमारी गौड़ी वैश्य परंपरा में आचार्य द्वारा जो हमें प्रोवाइड की गई है। हाँ, और निमित्त मात्र सव्यसाची। हाँ, तो वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें भगवान के प्लान में कोऑपरेट करना है। भगवान का हमारे लिए प्लान है, और वो प्लान हमें कैसे पता चलेगा, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा। हाँ, तो हमें उनके बताए हुए मार्ग के द्वारा हम चलेंगे, तो जो है हम परफेक्शन पाएंगे लाइफ की। ठीक है, और भगवान उससे संतुष्ट होंगे, क्योंकि हम उनका प्लान फॉलो कर रहे हैं, और भगवान का प्लान क्या है, परफेक्ट प्लान है। ठीक है। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी भक्तों ने बहुत पेशेंस से सुना। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट इस चैप्टर को लेके जो हमने डिस्कस किया, कोई पॉइंट? हाँ जी, अंजू माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैं एक डाउट है जो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे प्रभु जी, आप भगवत गीता का चैप्टर्स बताते हैं, मैं खुद भी पढ़ती हूँ। तो उसमें हम्म। कृष्ण जी कहते हैं कि भक्ति योग से जुड़ो, मेरी भक्ति करो और मेरे धाम में आओ। हम्म। तो हम परमात्मा के अंश है, भगवान भी हम्म। चाहते हैं कि हम उनके धाम में जाएं। तो हम इस हम्म। भौतिक संसार में क्यों आते हैं? मतलब ये हमारे कर्मों के कारण आते हैं कि या किसी प्यूरिफाई होने के लिए आते हैं? तो मेरा ये डाउट है, ये क्लियर करना चाहती हूँ मैं। डेफिनेटली माता जी, कर्मों के कारण नहीं आते, क्योंकि बहुत ही आध्यात्मिक संसार में कोई कर्म नहीं होते। जीवात्मा भगवान का अंश है ना। हाँ लेकिन हाँ उसके जी। साथ साथ, हाँ, जीवात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, अणु है। हाँ, अणु का हाँ मतलब जी। क्या हुआ कि है ना, जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, समुद्र और समुद्र की बूंद। हाँ, हम उससे हाँ जी। एग्जाम्पल आइडिया लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो भगवान में गुण है, वही हम में भी गुण है। तो हम में भी क्या, स्वतंत्रता का भी गुण है। हाँ, हाँ जी। इच्छा इच्छा करने का भी हमारे अंदर गुण है। हाँ, तो हम, हमारे पास स्वतंत्रता है इच्छा करने की। और इसी स्वतंत्र, जो इच्छा करने की जो स्वतंत्रता है, अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं, क्योंकि हम अणु हैं, हाँ जी। क्योंकि हम छोटे हैं। हाँ, तो इसलिए जीवात्मा जो है, अगर भगवान की सेवा नहीं करती, अपनी जो, इसको कहते हैं मिस यूज ऑफ है ना, फ्री विल, जो हमारी इच्छा करने की जो शक्ति है, अपनी इच्छा का गलत हम उपयोग कर लेते हैं। हाँ, जैसे कई बार हाँ होता है ना, बच्चा होता है, बच्चे को हम फ्रीडम दे देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो, है ना, उसको इतनी बुद्धि नहीं होती, इतना वो मेच्योर नहीं होता, तो वो क्या कई बार गलत चॉइस कर लेता है।
हाँ जी। तो अणु होने के नाते जो है जीवात्मा गलती कर देती है। ऐसा नहीं मतलब कि वो माया से आकर्षित हो जाती है। जीवात्मा हाँ सोचती जी। है कि हाँ, मतलब इसमें भी सुख है। हाँ, तो भगवान ऐसी जीवात्माओं को जो है अवसर देते हैं अपना सुख पूर्ति करने का, है ना। तो अणु होने के नाते तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा है। कुछ जीवात्माएं जो है वो नित्य सिद्ध हैं, वो हमेशा से भगवान के पास ही रहती हैं, वो नहीं आती। कुछ जीवात्माएं हैं नित्यबद्ध हैं, वो इस भौतिक संसार में आ जाती हैं, है ना। लेकिन जो भी है, अब इम्पोर्टेंट ये है कि, है ना, इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब में वो हम सबके पास वो अवसर है, और हम सब में वो शक्ति है। शक्ति इन द सेंस कि हम सब में वो चेतना है, हम सबके लिए वो अवसर है कि हम दोबारा से अपनी स्थिति में, है ना, आ जाएं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, तटस्थ ठीक है। शक्ति है भगवान की, है ना। तटस्थ शक्ति का मतलब क्या हुआ, हम बीच में हैं। हम आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति के बीच में हैं। तो तटस्थ शक्ति का जो है ये स्वभाव ही है। जीवात्मा मतलब तटस्थ शक्ति है, तो उसका स्वभाव ही ये है कि या तो वो आध्यात्मिक में जाएगा या भौतिक में जाएगा, वो बीच में नहीं रह सकता। हाँ हाँ, जी। तो समुद्र का तट तट होता है ना, जैसे, हाँ जी। हाँ जी। है ना, जैसे जब पानी आता है, लहर आती है, जैसे कई बार क्या होता है, समुद्र में पानी ज्यादा हो जाता है इधर, तो वो पूरा समुद्र बन जाता है, ऐसे लगेगा यहाँ पे तो पूरा कोई, है ना, तट है ही नहीं। और फिर जब समुद्र का पानी चला जाता है तो वहां पे पूरी जमीन बन जाती है। हाँ हाँ, जी। तो मतलब अब क्या है, वो जमीन है या पानी है ना। तो वो दोनों में से एक ही चीज हो सकता है। इस तरह से जीवात्मा या तो वो भगवान की जो माया शक्ति है ना, उससे आकर्षित होकर माया की सेवा करता है, या वो भगवान की सेवा करता है ना। सबसे बड़ी ठीक चीज है है। कि, हाँ, कि जीवात्मा में वो पोटेंशियल है कि वो भगवान की सेवा कर सकता है। बस उस हम्म। को हमें जागृत करना है, अपने उस पोटेंशियल को हमें है ना, ट्रेन करना है उस हिसाब से अपने आप को। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, निकिता माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी, ये profound जो भक्ति प्राप्त वर्ष की संग वर्षता में जो लिखा है, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशंस ऑफ कर्मा एंड जन्म। संग वर्जिता। संग वर्जिता का मतलब यहाँ पे है कर्म और ज्ञान। हाँ। कंटेमिनेशन कैसे आया प्रभु जी? शुद्ध भक्ति में कर्म और ज्ञान वो दूषित ही करते हैं ना। कर्म के कारण क्या आता है कि कर्म के कारण है कि बहुत मतलब फ्रूटिटिव मेंटेलिटी। हाँ, कि उसके कारण जो है मुझे कुछ लाभ मिले, भौतिक लाभ मिले। और ज्ञान के कारण क्या आता है, ज्ञान के कारण भी क्या आता है अगेन, कि जो है मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं। हाँ, तो ये दोनों नहीं तो भाव क्या है, भक्ति के अनुकूल नहीं है ये। तो जैसे जन्म रूप गोस्वामी जी शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हम्म तो अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब क्या हो गया कि भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, अन्य अभिलाषा शून्य होनी चाहिए। और दूसरा भक्ति क्या है, भक्ति की जो प्रोसेस है वो ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए। ये कहने का मतलब है। तो कर्म और ज्ञान के कारण क्या होता है भक्ति में, मतलब भक्ति दूषित हो जाती है। भक्ति के अंदर क्या आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है। या तो भगवान में प्रभु जी, मुक्ति का स्वार्थ आ प्रभु जाता है, जी, या भुक्ति मुक्ति का स्वार्थ आ जाता है। प्रभु जी, बट यहाँ पर तो कर्म और जन्म लिखा है ना। हाँ जी, क्या लिखा है। कर्म और जन्म लिखा है ना प्रभु जी, यहाँ पर नहीं जे नहीं, ज्ञाना जे ज्ञाना ज्ञाना। ज्ञान लिखा है। हाँ, ज्ञान, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन आप ऑफ कर्म देखो, एंड ज्ञाना। जे जे ज्ञान। हाँ, ज्ञाना, JNANA, इंग्लिश में ज्ञान है ये, जन्म नहीं है ये। ओके, अच्छा, ओके, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी बात का कोई प्रश्न चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हो। ठीक।
ठीक है, तो यहीं पे हम इसको विराम देंगे। एक वक्त को कुछ यहाँ पे फीडबैक भी हैं कि यहाँ पे कि हम सेशन को 7:30 स्टार्ट करके 9 o'clock हम कर सकते हैं। तो आई हैव नो इशू। तो मैं क्या अगर मैं ग्रुप में इसका पोल डाल दूंगा, अगर कोई टाइमिंग को लेके अगर 7:30 अगर ओके है तो हम 7:30 भी शुरू कर सकते हैं। कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे इसमें भगवान ने बताया कि मैंने ये विश्व रूप पहली बार दिखाया और ये बहुत दुर्लभ है किसी के लिए भी। तो जब बहुत पहले करोड़ों वर्ष पहले जब भगवान ने सूर्यदेव को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था, तो प्रभु जी उस टाइम पे ये वाला एक्सपेंशन जो विश्व रूप है वो उनको दिखाया था या नहीं? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं आज तक। मतलब भगवान ने ये कहा था इमं व्यवस्थित योगम, मैंने उनको एक ज्ञान दिया था। जी। अब वो एग्जैक्टली किस फॉर्म में दिया था ये मतलब यूनिवर्सल मतलब ये विश्व रूप जो है ये तो नहीं दिखाया था। ये तो ओके है पक्का। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे वैकुंठ में जो भगवान है वो चतुर्भुज रूप में है, तो हम्म वहां पे वो किस ऐश्वर्य में रहते हैं? जैसे ब्रज में है कि प्रेम रस का प्रभु हैं, जो भगवान है जो आदान प्रदान करते हैं अपने हम्म भक्तों और सेवकों के साथ, तो वैकुंठ में दास्य किस रस तरह में, का? दास्य रस होता है वहां पे। ओके, तो उनके दास्य साथ रस। भी लक्ष्मी माता रहती हैं, तो वो हाँ। उनका मतलब जैसे श्रीमती राधा रानी है उसी तरह से उनका रहता है प्रभु जी? नहीं, उनका भी दास्य भाव होता है। ओके प्रभु। वो रब भगवान का ऐश्वर्य रूप होता है और वैकुंठ में दास्य रस ही होता है। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है कि हाँ जब जी। जो दो वैष्णव हैं, वरिष्ठ वैष्णव या जो पूज्य हैं, उनके स्टेटमेंट्स अगर क्लास करते हैं तो हमें उसको कैसे लेना चाहिए? ये हमारे माइंड को नहीं समझ में आ रहा है इस वजह से ऐसा लगता है, या फिर उस चीज को कैसे लेना चाहिए प्रभु जी? डिपेंड करते हैं हम किस वैष्णव की बात कर रहे हैं। अगर दो आचार्य हैं, अगर जी। कोई दो वैष्णव से मतलब अब एक तो दो वैष्णव वो भी हो गए, मतलब साधक हो गए। अगर दो साधक हैं, अगर हम दो साधकों की बात कर रहे हैं, जैसे हम हमारे लेवल हो गया है ना, हम मैंने कुछ स्टेटमेंट बोली, किसी लेक्चर में किसी और भक्त ने एक स्टेटमेंट बोली है ना, तो जी। हमें तो हमें मतलब अगेन गुरु साधु शास्त्र है ना, ये तीन चीजें होती हैं। तो हमें किसी हायर अथॉरिटी से, गुरु से क्लियर करना चाहिए, या अगर डायरेक्टली उसका आंसर हमें पता है कि स्क्रिप्चर में कहाँ पे है, उसको देखना चाहिए है ना। और जी। और साधु हैं, मतलब जो वैष्णव हैं, तो उनसे हम क्लियर कर सकते हैं, लाइक दैट है ना। तो जी प्रभु। लाइक दैट उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी हाँ, बाकी कई बार ऐसा होता है कि इवन आचार्य को भी पढ़ते हैं हम, तो कई बार उनकी स्टेटमेंट में भी कॉन्ट्राडिक्शन आता है ना। जी। तो हाँ, तो उनको तो उनके स्टेटमेंट्स को डेफिनेटली हम मतलब जो हमें सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन जैसे लग रहा है ना उसमें, है ना, जी। तो वो हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्शन है, बट इसमें कोई हायर प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है यस प्रभु जो जी। कि शायद हम एकदम से नहीं समझ पाते। यस कहने का प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि फिर बाद में वो चीज क्लियर हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो चीज है। तो इवन हम देखेंगे कई बार मैं चाह रहे जैसे मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हो गए या बलदेव विद्याभूषण जी हो गए, उनकी भगवत गीता कमेंट्री में भी कई पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंस नजर आता है। बट एक्चुअल में सो कॉल्ड डिफरेंस होता है, लेकिन मतलब मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ठीक है एक गलत है, ऐसा नहीं होता। मतलब शास्त्र ऐसा नहीं होता कि एक मतलब शास्त्र का एक ही मतलब होता है ना। तो भगवान अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं शास्त्रों को अलग अलग आचार्यस के द्वारा, है ना, अलग अलग एंगल उसमें प्रस्तुत करते हैं। और जी प्रभु। फाइनली सारे एंगल विद इन भक्ति के सर्कल में ही होते हैं, है ना, लेकिन उसमें भी वैरायटी होती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो मतलब एटलीस्ट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ठीक बोल रहा है एक गलत बोल रहा है। एटलीस्ट जो आचार्य हो गए, जो हमारे परफेक्ट मतलब आचार्य है ना, बाकी साधक लेवल पे जो है उसको हमें क्लियर करना चाहिए गुरु साधु शास्त्र के द्वारा। ठीक है प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, घर में जो हम डीटी वर्शिप करते हैं वो भी भगवान के डायरेक्ट से आती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो हमारा अपराध भी डायरेक्ट हो जाता है ना प्रभु जी? हाँ, सेवा अपराध और घर में भी सेवा अपराध काउंट होते हैं, क्यों नहीं होते हैं।
ठीक है प्रभु जी। हम्म। थैंक यू प्रभु जी। हरे ठीक कृष्णा है, प्रभु जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।